We are opening the room for Q&As. If there's anybody who would like to ask questions, please raise your hands. We'll pass you the mic. Please raise your hand so that we know you have any questions. Nikki, we want to break for one-on-ones. I think everybody will prefer to have individual and independent access. So may I request the full cast? Oh, there is a question we can... Hi, Mukesh here from Filmy Beat. How do you guys find relatable इस contemporary generation को ये double का तरीका ये कितना acceptable होगा? बतौर एक्टर जब आपके सामने स्क्रिप्ट आई होगी, presumption आया ही होगा as a consumer कि क्या लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे और किस लेवल तक एक्सेप्ट करेंगे, तो प्लीज बताइए अपने ओपिनियंस। आई थिंक एंटरटेनमेंट के हिसाब से तो काफ़ी रिलेटेबल है, क्योंकि कहानी जो है वो हॉरर ज़रूर है, लेकिन जो फैमिली इक्वेशन है वो इतनी आपको अपने घर जैसी लगेगी कि कहीं ना कहीं आप उससे इजीली कनेक्ट करोगे। उसमें एक ये जो तड़का है इनका, वो उसको और एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, बट अदरवाइज जो इक्वेशन हम सबके बीच में है वो बहुत जेन्युइन है और वो बहुत ऑर्गेनिक है, जिससे आई थिंक हर एक व्यूअर रिलेट कर पाएगा और उनको ये रियलाइज भी होगा कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ऑनेस्टली मैं इतने टाइम से जो भी शोज़ किए, तो जो बहुत बेसिक चीज़ें होती है ना घर की, उस पर कैसे आपके घर पे सच में मुद्दा बन जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई है हमने, तो वो बहुत ईजिली उससे कनेक्ट करेंगे। एंड आई थिंक उसके साथ एंटरटेनमेंट है, तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्या है, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आई थिंक जो पूरी फैमिली है वो कहीं ना कहीं इनको नहीं देख पाती है। वो जीतू इस इक्वेशन में इसके साथ फंसा हुआ है, जहां वो इस चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन उसमें बहुत सारा फन है कि वो कैसे इन्हें संभालने की कोशिश कर रहा है। कई बार इन्हें शक भी हो जाता है कि मैं नींद में नाम बड़बड़ाता रहता हूँ लतिका, तो इनको बोलना पड़ता है कि नहीं मैं पति का कह रहा था कि पति का ये हाल कर दिया है तुमने कि बार बार मुझे तुम्हें संभालना पड़ता है। तो बहुत मजा आने वाला है, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ। और जैसा कि मैम ने कहा, जब आदमी काम से वापस आता है, लोग काम से वापस आते हैं, लोग ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, टू कम बैक एंड टू चिल एंड अनवाइंड, our show is the perfect name to come and chill and unwind for the whole family. Any other questions? Or, yeah, we have one more question there. हेलो, अच्युतम दिस साइड फ्रॉम बॉलीवुड स्पाइन। आजकल देखा जा रहा है कि जितने भी शोज़ आते हैं बहुत जल्दी ही बंद हो जाते हैं, बहुत ही कंपटीशन है, ज़्यादा टाइम तक चल नहीं रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में जब एक नए कंसेप्ट के साथ आप आते हैं, तो क्या माइंडसेट रहती है, कितनी उम्मीदें रहती है शो को लेके, क्या अंदर भी कोई डर रहता है? आपका क्या ख्याल था जब, ऑफ कोर्स ये माइंड में तो आया रहेगा कितना इस शो को रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हर किसी को यही एक्सपेक्टेशन से सभी लोग आते हैं कि उनका काम पसंद किया जाए, लोगों को अच्छा लगे वो जो कर रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अनोखा है, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं, पर आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये सच में बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट है। और आजकल टेलीविजन पे बहुत कम ऐसे कॉमेडी शोज़ हैं जो आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, मज़े ले सकते हैं, रिलैक्स होकर देख सकते हैं। तो आई थिंक एन टीवी ऐसे किस्म के शोज़ ला रहा है और ये पहला है ऐसा घर वाली पेड़ वाली, और रिलेटेबल भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि यार मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, पर अगर आपको दोनों चीज़ें मिल जाए तो उसमें कितनी दिक्कत भी हो सकती है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही रिलैक्स होकर आप देख सकते हैं, स्ट्रेस फ्री होकर देख सकते हैं। तो इसलिए हमें उम्मीद बहुत है कि ये शो ज़रूर कनेक्ट करेगा आम जनता से और सारी ऑडियंस से, और सब लोग इसे ज़रूर देखें। On that note, I think we should break for individual interaction because सारी मीडिया को आपके